गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी को मेरे तरफ से राम राम भाई। क्या हाल चाल आप लोगों के? सब लोग अच्छे होंगे। मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। कुछ चीजें बात आप मान भी रहे हो, कुछ मान भी नहीं रहे हो, क्योंकि टू डू लिस्ट दे भी रहा हूँ। लोग मान भी रहे हैं, कुछ लोग मान भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अड़ियल घोड़े हैं आप लोग। अब जो अड़ियल घोड़े हैं वो थोड़ी मानेंगे बात को। बुरा मत मानिएगा, बट ये रियलिटी है। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत लोगों को अभी खिचड़ी पकड़ा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, जब ऑलरेडी आपको पता है 17 अगस्त से आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है। तो फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं आ रही है। ये वीडियो कब आएगा आपको पता है? क्योंकि आपको जो चस्का लगा हुआ है ना, 20 दिन पहले का, 15 दिन पहले का, वही चस्का ये चीज खा जाता है आपको। डिस्क्रिप्टिव फॉर एनआईसीएल एओ और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, ठीक है? यही चीज आपको बर्बाद कर जाता है। ये टू डू लिस्ट में आप लोग देखते होंगे कि इंग्लिश का भी स्ट्रेटेजी लेके आता है, तो वो 20 दिन पहले लेके आता है। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब देखिएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे देखिएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपको अलग से फिर स्टडी प्लान आएगा। अभी तो 60 डेज वाला आया है, फिर से अलग अलग से स्टडी प्लान आएगा। फिर 20 दिन में इंग्लिश स्ट्रेटेजी आएगी, 35 दिन में मैथ 35 में 35 कैसे लाए, रीजनिंग में 35 से 35 कैसे लाए, वो सारा चीज होते रहेगा। बट आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी से फोकस कीजिए। अब ये एनएससीएल एओ में क्या है, इसका पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव का स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, क्योंकि आज ही रिलीज किया गया है, नोटिस दिया गया एनएससीएल की तरफ से। 30 मार्क्स का होता है ये, ठीक है? ये क्वालिफाइंग नेचर है, सबसे पहले याद रखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होता है, ठीक है? मेरिट सिर्फ मेंस के मार्क्स पे बनेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब इसमें ऐसे 10 मार्क का आता है, प्रिसाइज 10 मार्क का आता है, कंप्रीहेंशन 10 मार्क का। आप बहुत लोग बोलेंगे कि कंप्रीहेंशन क्या होता है। कंप्रीहेंशन जस्ट लाइक एक पैसेज होगा, 200 से 250 वर्ड्स के पैसेज होंगे, बट उसके बाद क्वेश्चन होगा इन्फ्रेंस बेस्ड होगा, ऑथर क्या कहना चाहता है उस तरह से होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज होगी। अब आइए आईबीपीएस की सिनेरियो में क्या है, लास्ट तक देखिएगा तो सारी चीज मैं बता दूंगा। आईबीपीएस पीओ के केस में क्या है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका। जो पिछले ईयर तक चला है वो 25 मार्क्स का होता है। इसमें एसी होता है आपका लगभग 15 मार्क्स का, लेटर 10 मार्क का होता है। यही दो चीज आता है। बट देखते हैं क्या होता है नोटिफिकेशन में भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा जो फील्स आ रही है, अगर या तो एज इट इज ऐसे रहेगा, अगर वो एसबीआई पीओ का कॉपी करता है, जो जनरली आईबीपीएस करता है, एसबीआई का कॉपी करता है, तो इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस इसलिए मुझे नहीं लगता कि चेंजेस इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये 25 मार्क्स का, बट एसबीआई पीओ 50 मार्क्स का होता है। बट मुझे नहीं लगता कि चेंज होने वाला है। वाह, किधर है लाइट? वीडियो नहीं बंद होगा। लाइट किधर है बाबू? रुक जाना, लाइट जल्दी से लाइट किधर है? इसको तो कंप्लीट करेंगे। चलिए, दिख रहा हूँ क्या? दिखना तो चाहिए। हाँ, दिख ही रहा हूँ। तो ये चीज है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चेंज होगा, क्योंकि 25 मार्क्स में आप ज्यादा चीज छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। 50 मार्क्स चेंज करना पड़ेगा अगर छेड़छाड़ करना है, एज इट इज एसबीआई की तरह रखना है। तो आपको ये 25 मार्क्स ही दिखेगा, ऐसे 15 मार्क्स के लेटर। आप देखो इंपॉर्टेंट क्यों है अभी से ऐसे और लेटर पे प्रैक्टिस करने की, ठीक है? ये देखिए, आप समझिए इस चीज को। क्या होगा कि जब आप मेंस देने जाएंगे ना, जैसे ही मेंस खत्म होगा, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन टाइपिंग वाला ये ऐसे लेटर लिखने का। उस टाइम में क्या होगा, जितना आपके सराउंडेड बैठे हुए लोग इतना ठक ठक करेंगे ना, अगर आप रूम पे से थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस नहीं करके गए, अगर आप कीपैड पे हाथ नहीं चलाया हुआ, तो आपके लिए वहां पर इतनी मुश्किल हो जाएगी वो लिखने के लिए, और आप गलत लिख जाओगे। आप ना चेहरा देखोगे दूसरे के, हाथ देखोगे कि कैसे वो कर रहा है। तो प्लीज पहले अभी से आपको डेली कुछ नहीं, 30 मिनट यूटिलाइज करना है, 30 मिनट देना है पहले। अभी जब तक नोटिफिकेशन या प्री का एग्जाम होता है तब तक आपको 30 मिनट पढ़ना है और उसको लिखना है, देख देख के कॉपी पे ही, कलम से ही लिखना है। और देखो क्या क्या सब, मतलब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हो गया क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल बैंकिंग, ठीक है? इंपैक्ट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, द राइज ऑफ फिनटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। आप देखो ये सब टॉपिक आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ोगे तभी आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख पाओगे। ये डेटाबेस क्वेश्चंस होते हैं, जब उसमें आप डेटा लिखोगे या जब डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स पढ़ोगे तभी तो डिस्क्रिप्टिव में कुछ नया टॉपिक आया। जैसे अभी रसिया इजराइल और जो देश के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है? रसिया और ईरान के बीच में चल रहा है अभी युद्ध, तो उसका भी पूछ सकता है, ठीक है? जैसे हमारे ऑपरेशन सिंधु के बारे में पूछ सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था,
तो उस पर भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, बट ये थोड़ा सा इंटरनेशनल हो गया, ये जस्ट लाइक यूपीएससी के पेपर्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं। बट आप बैंकिंग से रिलेटेड देखोगे ना, तो उसमें आपको ना बैंकिंग से ही रिलेटेड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5G टेक्नोलॉजी का यूज, या हो सकता है कि डिजिटल बैंकिंग पे पूछ ले, साइबर सिक्योरिटी पे पूछ ले। इंश्योरेंस में क्या होगा, ये जो NSCL है ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के पेपर में इंश्योरेंस से एक आपको दिखने को मिलेगा। तो मैं जो इनिशिएटिव आज से स्टार्ट किया हूँ, मैं आपको डेली, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, मैं डेली आपको एक PDF दूंगा, एक डेली ऐसे रहेगा उसमें, अगर आप बोलोगे तो लेटर भी ऐड कर दूंगा, एक ऐसे और एक लेटर, वो आपको पढ़ना है, उसको कॉपी पे खुद से लिखने की कोशिश करें। डेली अपने जो टू डू लिस्ट है उसमें से 30 मिनट्स निकालना है, मीन्स आधा घंटा निकालना है, और उसको अभी से करना है, इग्नोर नहीं करना है। और जो भी टॉपिक दूंगा आप ये मान के चलना, ये रिसेंट डेटा अवेलेबल पे होगा, ठीक है। ये खुद मैं चैट जीपीटी से बना कर दूंगा, सब डेटा अच्छे से कलेक्ट करके दूंगा और डेली दूंगा। तो आपको वो बस पढ़ना है अच्छे से, और डेली उसको पढ़ के रख देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर लिखने का मन करे तो लिख लीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना है, बट आपको टॉपिक से अवेयर रहना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर NSCL AO IBPS PO मेंस अभी से कीजिए, ये मत सोचिएगा जब फ्री हो जाएगा तब करेंगे तो फिर आप लटक जाओगे, क्योंकि ये 25 नंबर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 25 में से आप 15 प्लस नंबर निकाल जाते हो तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो वो टोटल ये इंक्लूडेड होता है, ये मेरिट में इंक्लूड होता है IBPS PO में, भले ही ये यहाँ वाले NSCL में नहीं होगा, बट यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये आपको फायदा करेगा कहाँ पे, जो मेंस मार्क होता है और जो इंटरव्यू के लिए जो आप कहते हैं ना कि कितना मार्क्स जा रहे थे, यहाँ से भी इसको गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव को भी। और मुझे पता है जब नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, बट आपको अभी से फोकस करना है भाई। डिस्क्रिप्टिव को हल्का में मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ब्लैंक कर जाएगा ये। अगर आपकी प्री क्वालिफाई होगी ना तो यहाँ पे आप ब्लैंक कर जाओगे। आप करंट अफेयर अभी से नहीं पढ़ रहे हो, डिस्क्रिप्टिव अभी से नहीं पढ़ रहे हो, अभी सिर्फ आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश दिख रहा है। बाद में जब आपका प्री क्वालिफाई होगा ना, जो आप डिस्क्रिप्टिव और जीए हो ना, ये आपसे हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। फिर आप जब मेंस देके निकलोगे ना, अरे भाई डिस्क्रिप्टिव में मैंने 120 ही लीटर लिख पाया, 110 ही लिख पाया, अरे यार जीए इतनी टफ आ गई भाई, ये जीए तो सब पढ़ा हुआ था यार, बना नहीं। तब आप वो चीज करने में रखते हो, ठीक है। तो ये चीज करो मेरे भाई, बुरा मत मानना। हार्श वर्ड बोलता हूं मैं, बट बुरा लग जाता है आप लोगों को, बट हार्श वर्ड आपके लिए ही बोलता हूं। मेरा देखो इसमें कोई फायदा नहीं है, फायदा एक ही चीज है कि इस वीडियो को देखोगे तो व्यूज आएगा, बट व्यूज के लिए आप देखोगे तो आपका फायदा होगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे तो डेली आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा और पढ़ोगे उसको, तो ये चीज फायदा है। और ठीक है, आप जो भी सोचते हो मेरे बारे में सोचो, कोई बात नहीं, बट फायदा उठाने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ये कर लेना आप, ओके।